तो देखिए कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, अगर हम इसको एक सिंपल वे में समझें तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज अट्रैक्टिव फोर्स कह सकते हो आप इसे, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू एटम्स, ड्यू टू sharing of electrons in equal number is called covalent bond. इसकी एक इजी अप्रोच है, बॉन्ड रियल में कैसे बनता है ये तो हम बात आगे करेंगे। ये मैं आपको बता चुका हूं कि जो पेयर होता है शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का उसको हम बॉन्ड पेयर कहते हैं, ठीक है बेटा? यस सर। यस सर। वेरी गुड। लेकिन आप इसको, इस बॉन्ड को अगर एक और नजरिए से समझें तो आपको और अच्छा लगेगा कि ये दो एटम्स एक दूसरे के पास आए, ये एटम दूसरे एटम के पास आया और इसमें ये जो पार्ट में दिखाया हुआ है ये वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाला पार्ट है, दो इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं। तो जैसे हमने यहाँ इलेक्ट्रॉन दिखाया ऐसे हमने इलेक्ट्रॉन वाला पार्ट दिखा दिया। तो मेरे बेटा इसमें चार्ज कैसा होगा? नेगेटिव इलेक्ट्रॉन स्पिन पेयर पर होगा ना बेटा? बोलो। यस सर। यस सर। तो आप एक चीज बताओ ऑनेस्टली कि इस नेगेटिव चार्ज का जो क्लाउड बना है रेड मार्कर से हमने शो किया है, इस इन वाले इलेक्ट्रॉन्स पर ये न्यूक्लियस भी अपनी ओर खींच रहा होगा और ये न्यूक्लियस भी इसको अपनी ओर खींच रहा होगा। दोनों इस इलेक्ट्रॉन वाला जो रेड पार्ट है इससे दोनों न्यूक्लियस जुड़े रहेंगे ना बेटा, ड्यू टू अट्रैक्शन। यस सर। तो दोनों एटम के बीच में अट्रैक्शन है या दोनों एटम इस क्लाउड से अट्रैक्टेड है? तो दोनों एटम इस क्लाउड से अट्रैक्टेड है। वेरी गुड। मतलब इस बॉन्ड पेयर से अट्रैक्टेड है दोनों एटम में, कोई रियल में अट्रैक्शन थोड़ी है आपस में, और हम बोल देते हैं अट्रैक्शन है ना बेटा। तो यस सर। अगर आप इसे एक हल्की फुल्की लैंग्वेज में बोलना चाहो, कंपेयर करना चाहो, तो आप इसे कैसे कंपेयर कर सकते हो? आप इस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन क्लाउड को जो शेयर में आया है, इस बॉन्ड पेयर को आप ऐसे मान सकते हो इज लाइक बोन, एक हड्डी का टुकड़ा है बिटवीन टू डॉग्स। ऐसे मान लो जैसे दो डॉग थे, उन्होंने एक हड्डी के टुकड़े को पकड़ लिया, एक अपनी तरफ खींच रहा है दूसरा अपनी तरफ खींच रहा है, लेकिन दूर से कोई आदमी देखेगा तो उसे क्या लगेगा? दोनों कुत्ते बॉन्डेड हैं, जुड़े हुए हड्डी के थ्रू, है ना बेटा? दोनों कुत्तों का भी ग्रुप बन गया, जुड़ा हुआ है दोनों। यस यस सर। तो क्या उन दोनों कुत्तों के बीच में अट्रैक्शन है? नो सर। नहीं ना। हाँ, अब इस चीज को हम फ्यूचर क्लासेस में पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे फ्यूचर में, कि जब ये आपका दोनों जब एक दूसरे को खींच रहे हैं तो अगर मान लो हड्डी बीच में से टूट जाए, मतलब दोनों आधी आधी लेके चले जाए, दैट इज शेयर्ड जो पेयर है ये इलेक्ट्रॉन का, दो इलेक्ट्रॉन दोनों एक एक लेके चला जाए तो वो बराबर बंटवारा हो गया, है ना? तो इस तरह हम उसको बोल देते हैं बॉन्ड के टूटने को होमोलाइसिस, होमोलाइटिक फिजन। ये वर्ड हम आपको आगे लिखवाएंगे और आगे आपको फिर से बताएंगे एक बार। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के स्टार्टिंग में हम यही लेके चलते हैं। पर अगर मान लो एक कुत्ता ज्यादा ताकतवर हुआ, वही पूरी हड्डी को लेके भाग गया, दैट इज पूरे पेयर को लेके भाग गया, तो उस पेयर में एक इलेक्ट्रॉन तो दूसरे एटम का था, उसको भी लेके चला गया वो, है ना बेटा? तो जिससे इलेक्ट्रॉन जाएगा उस पर क्या बन जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, कैटाइन बन जाएगा। जो लेके गया है उस पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज। तो इस तरह आयंस बन जाएंगे, कैटाइन और एनाइन।
जब बॉन्ड इस तरह टूटता है, अनइक्वल डिवाइड होता है टूटने में, अनइक्वल मींस एक ही ले गया सारे, तो उस समय हम इसको हेटेरोलाइसिस, हेटेरोलाइटिक फिजन बोलते हैं। और ये फिजन बॉन्ड का टूटना हम बाद में पढ़ेंगे, पहले बॉन्ड बनना तो पढ़ लें। ओके बेटा, Yes, तो ये sir. Yes, sir. पिक्चर क्लियर हो गई? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। देखो ये लैंग्वेज आपको नहीं मिलेगी कहीं भी, तो क्योंकि मैंने सिंपल लैंग्वेज दिखाई कि आप इस तरह इसको समझ सकते हो, समझने के लिए। अब इसको हम एक अपने एटॉमिक स्ट्रक्चर, हमने जो चैप्टर पढ़ा था, अगर मैं उसके व्याप पर यहाँ पे कुछ नाम देना चाहूँ तो आप उसके व्याप पे नाम देंगे। अब हम क्योंकि उन नामों को हम यहाँ फॉर्मेशन में यूज करेंगे, और वो क्या है? देखो बेटा, इस एटम में अगर आप इस पूरे पार्ट को देखो जो मैं ग्रीन मार्कर से बना रहा हूँ, इस पूरे एरिया में इलेक्ट्रॉन जो होंगे, उन इलेक्ट्रॉन्स पे जो अट्रैक्शन होगा वो केवल एक न्यूक्लियस का होगा, है ना बेटा? जिसके Yes, इलेक्ट्रॉन sir. है Yes, एटम, sir. हाँ, जिस एटम के इलेक्ट्रॉन है उसी का अट्रैक्शन होगा। तो इस पूरे एरिया को हम बोलेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल। क्या बोलेंगे? Atomic orbital. Atomic orbital. तो मैंने आपकी इसकी डेफिनेशन लिखवाई हुई थी। क्या होता है एटॉमिक ऑर्बिटल? रीजन अराउंड द न्यूक्लियस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। तो ये वो एरिया है जहां प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, तो इन्हें हम क्या बोलेंगे? एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है बेटा? Yes, sir. Yes. तो आप लोग चाहो तो इसको एक बार फिर से लिख लो, ये मैं आपको लिखवा चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ, पर एक बार फिर से आप इसको नोट कर सकते हो। ये एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होता है? रीजन अराउंड न्यूक्लियस where probability of finding an electron is maximum. ओके बेटा? हो Yes. Yes. लेक बिल्कुल ऐसे ही आप इस दूसरे एटम का देखो तो ये ग्रीन पोर्शन है, ये भी क्या है? सारा एटॉमिक ऑर्बिटल है ना? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। लेकिन जो मैंने रेड मार्कर से शो किया है, इस रेड मार्कर से जो मैं शो कर रहा हूं, इन इलेक्ट्रॉन्स पर अट्रैक्शन दोनों न्यूक्लियस का है बेटा। Yes, sir. तो इसका मतलब ये जो रीजन है ये दोनों न्यूक्लियस के बीच का है, एक न्यूक्लियस का तो नहीं है इस पर कंट्रोल, दोनों न्यूक्लियस का है ना? Yes. Yes. Yes, sir. तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँ कि अ रीजन एक ऐसा एरिया अराउंड न्यूक्लियाई। अब यहाँ पे डिफरेंस समझना आप, एक से ज्यादा न्यूक्लियस, प्लूरल है न्यूक्लियाई, यहाँ पे मैंने क्या यूज किया है? न्यूक्लियस एक, तो यहाँ क्या है? न्यूक्लियाई ज्यादा। तो एक ऐसा रीजन जिसपे केवल एक ही न्यूक्लियस का प्रोबेबिलिटी चेक करते हैं अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग, तो हम उसको बोलते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल। और अगर एक से ज्यादा न्यूक्लियस डिसाइड करेंगे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी को, तो उस एरिया को हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्योंकि अब ये मॉलिक्यूल बन गया, मॉलिक्यूल के अंदर का वो हिस्सा जिस पर दोनों न्यूक्लियस का कंट्रोल है, उसको हम क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. तो ये अब एक नया वर्ड आया, एक नई डेफिनेशन आई, रीजन अराउंड न्यूक्लियाई, ये प्लूरल वर्ड यूज करना है। Where probability of finding an electron is maximum. Probability of finding electron is maximum. क्या बोलेंगे इसको हम? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ओके बेटा जी? Yes, sir. Yes, sir. तो अगर कभी अब आपके सामने वर्ड यूज करूं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या एटॉमिक ऑर्बिटल, तो डिफरेंस समझ जाओगे? Yes, yes. Yes. वेरी गुड। अब इसमें दूसरी इंपॉर्टेंट बात हम इसमें नोट करते हैं, वो ये है कि ऑर्बिटल कोई सा भी हो, कोई सा भी ऑर्बिटल, चाहे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो, चाहे एटॉमिक ऑर्बिटल हो, चाहे एटॉमिक ऑर्बिटल में
s ऑर्बिटल हो, px हो, py हो, pz हो, dx square minus y square, dx by dxz, that is any orbital atomic हो चाहे molecular हो, all orbitals, all का मतलब सब आ गए अब इसमें, follow और obey Pauli's law. Pauli's principle means कि सब में कोई सा भी ऑर्बिटल हो, दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते विद अपोजिट स्पिन. इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes. Yes, sir. तो बेटा हम यहाँ पर ये मान सकते हैं कि दो एटम जब एक दूसरे के पास आते हैं तो उनके एटॉमिक ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं. बोलो बेटा. Repeat Yes, करना sir. है एक बार. जब दो एटम पास पास आए तभी तो बना, ये शेयरिंग तभी हुई है ना इलेक्ट्रॉन्स की. Yes, sir. Yes, yes. शेयरिंग का मतलब अब उन इलेक्ट्रॉन पे दोनों न्यूक्लियस का इफेक्ट है, दोनों शेयर Yes, कर रहे हैं, दोनों इफेक्ट डाल रहे हैं. तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का मतलब कहीं ना कहीं वो बॉन्ड पेयर हो गया ना, जिसमें yes, बॉन्ड sir. पेयर है. पेयर मतलब दो इलेक्ट्रॉन. अगर पेयर आपके एक से ज्यादा है इसका मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एक से ज्यादा है. क्यों? क्योंकि एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है उसमें एक ही पेयर दैट इज मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, क्योंकि ये भी पॉली लॉ को फॉलो करता है. इज दैट क्लियर बेटा? Yes, sir. Yes, sir. तो Yes, sir. इससे क्लियर हो गया कि जिसको मैं सिंगल बॉन्ड सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बोल रहा था, जिसको मैंने वन बॉन्ड पेयर बोला था, मैं अब उसी को वन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोल सकता हूं दो एटम्स के बीच में. ओके बेटा हो? Yes, sir. Yes, sir. अगर मैं डबल बॉन्ड बोलता हूं तो इसका मतलब है कि दो बॉन्ड पेयर हैं, और दो बॉन्ड पेयर है इसका मतलब दोनों एटम्स के बीच में अब दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं. एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन तो दो में चार इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे. इज दैट क्लियर? Yes, sir. And similarly in case of triple bond there are three bond pairs, that is three molecular orbitals. कोई प्रॉब्लम बेटा? No, sir. No, sir. इसी ऑर्बिटल कंसेप्ट को इस ऑर्बिटल्स एटॉमिक ऑर्बिटल के मिक्स होने से जो रेड पार्ट बना है, इनके मिक्स होने से जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना है, इस एटॉमिक ऑर्बिटल के इस मिक्सिंग को हम एक नाम देते हैं ओवरलैपिंग. क्या नाम देते हैं बेटा? Overlapping. Overlapping. तो इस वेरी गुड. तो इसका मतलब इस कोवलेंट बॉन्ड के बनने के पीछे की वजह इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से बनने वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, वही अट्रैक्शन क्रिएट कर रहा है. इस तरह से जब सोच करके कुछ बातें बताई कि मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं, कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं, तो कोवलेंट बॉन्ड बनने के पीछे की जब ये सोच एटॉमिक ऑर्बिटल्स का मिक्स होना रहा, तो उसके अकॉर्डिंग जो पॉइंट्स बनाए गए उसको हम बोलते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. और एक थ्योरी दी गई उसके आगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, दैट इज कोवलेंट बॉन्ड के बनने को दो थ्योरीज के अकॉर्डिंग समझाया गया. कितने के अकॉर्डिंग? दो. दो थ्योरी. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड जिन मॉलिक्यूल्स में होते हैं उनको हम बोलते हैं कोवलेंट मॉलिक्यूल. तो आप ये कह दो कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन या कोवलेंट मॉलिक्यूल्स की. फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड और कोवलेंट मॉलिक्यूल्स can be explained or is explained by two theories. By two theories. Number one, valence bond
थियरी। इस बैलेंस बॉन्ड थियरी को शॉर्ट में बोलते हैं VBT। और सेकंड पार्ट है इसका, दूसरी थ्योरी है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कुछ लोग इस ऑर्बिटल को ऑर्बिटल भी बोलते हैं, आपने प्रोनाउंसिएशन पे न जाएं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी, इसको शॉर्ट में कहा जाता है MOT। ओके बेटा, Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। तो अब यहाँ पर सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे किसकी? VBT, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की। ओके बेटा, Yes, sir. वेरी गुड। पर वो बात करने से पहले आप एक बात समझ सकते हो, जब एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्स होकर के मॉलिक्यूलर बना रहे हैं, तो जो एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं उनके अंदर पहले से ही एक एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, क्योंकि उनके मिक्स होने से जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा ना, जिससे उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए, क्योंकि 2 से ज्यादा तो हो नहीं सकते उसमें। अगर एटॉमिक ऑर्बिटल में पहले से ही 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, मान लो 2 और 2 हुए, उनके मिलने से जो नया ऑर्बिटल बनेगा मॉलिक्यूलर, उसमें 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, जो पॉसिबल नहीं है। बात समझ में आ गई बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसका मतलब मतलब 2 आधे आधे ग्लास लोगे तभी तो ग्लास पूरा भर के एक होगा। पर पहले आपके 2 ग्लास भरे हुए हैं तो फिर दूसरा ग्लास उसके अंदर नहीं आ सकता, बाहर निकल जाएगा सारा पानी। तो यहाँ पर एक पिक्चर और क्लियर कर लो कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे वो पहले से ही हाफ फिल्ड होने चाहिए। हाफ फिल्ड मीन ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो फुल फिल्ड, और एक होगा तो आधा, हाफ फिल्ड। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes. Yes, sir. और दूसरी बात ये थी पॉली के लॉ में कि मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन तो होते ही हैं, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो अपोजिट स्पिन वाले होते हैं। कैसे होते हैं? Opposite spin. याद है ना, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। Yes. Yes, तो sir. इसका मतलब ये हुआ कि दोनों एटम के ऑर्बिटल जो आ रहे हैं मिक्स होने के लिए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाने के लिए, वो हाफ फिल्ड ही नहीं बल्कि उनके इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन भी एक दूसरे के अपोजिट होना चाहिए, है ना बेटा? Yes, sir. वेरी गुड। तभी कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। कोवलेंट बॉन्ड के लिए कंडीशन पढ़ रहे हैं हम, ध्यान रखना। कहीं आप ऐसा पढ़ो जहां पर आप ऑर्बिटल्स की ये कंडीशन नहीं पढ़ो तो आप समझ जाना कि वो कोवलेंट की बात नहीं हो रही है, वो किसी और बॉन्ड की बात हो रही है। ओके बेटा? Yes, sir. चलो तो फिर हम स्टार्ट करते हैं वैलेंस बॉन्ड थियरी। इस पेज को इरेज कर दो। Yes, sir. गुड। तो लिखिए हेडिंग मेरे साथ, वैलेंस बॉन्ड थियरी, VBT। और इसके सबसे पहले लिखेंगे हम इसके मेन पोस्टुलेट्स, मतलब मेन बातें इसकी। मेन पोस्टुलेट्स आर, नंबर 1, यहाँ पे आप लिखते रहे कुछ बातें, अभी आपको हम आगे हर पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे। अभी समझ में नहीं आएगा पूरा, हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। अभी सिर्फ पॉइंट्स लिख रहे हैं। जैसे हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में स्टडी किया था, पहले बोर प्रिंसिपल के सारे पॉइंट्स लिखे थे, फिर हर पॉइंट के अकॉर्डिंग हमने चीजों को, बोर प्रिंसिपल को कई दिनों तक एक्सप्लेन किया था। याद आ रहा है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। तो लिखिए आप पहला पॉइंट, ऐसे हम यहाँ भी आगे स्टडी करेंगे, पर अभी आप स्टार्ट कीजिए। When atoms come closer, जब एटम्स एक दूसरे के नजदीक आते हैं, to each other, then
their atomic orbitals mix together to form, दोनों का एरिया है वो कॉमन हो जाता है, दोनों का एरिया मिक्स हो जाएगा, एक जगह पर आ जाएगी, टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब आप पहले पढ़ चुके हो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होता है ना बेटा? This process is called overlapping। अब हम इस ओवरलैपिंग को डिटेल में पढ़ेंगे बाद में, पहले हम पॉइंट्स नोट करते हैं। सिंपल तो समझ लिया ओवरलैपिंग क्या होती है, और हम इसके बाद पढ़ते हैं atomic orbitals taking part in overlapping have equal or nearly equal energies। जो ऑर्बिटल ओवरलैप होने के लिए आए हैं, मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाने के लिए आ रहे हैं, मिक्स होने के लिए, तभी मिक्स होंगे जब उनकी एनर्जीज इक्वल हो या ऑलमोस्ट इक्वल हो, थोड़ा बहुत कम ज्यादा का डिफरेंस हो सकता है। ओके बेटा? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। थर्ड पॉइंट लिखे, अगर आप देखते हो कि ऐसे दो एटम के बीच बॉन्ड बन रहा है, जिनके ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम हो ही नहीं सकती, ऑलमोस्ट इक्वल भी नहीं हो सकती, काफी डिफरेंस होगा ना बेटा? जैसे आपने देखा कि हाइड्रोजन आया ऑक्सीजन के पास, तो ऑक्सीजन का जो ऑर्बिटल होगा वो 2p वाला होगा, और हाइड्रोजन का जो आ रहा है ओवरलैप करने के लिए वो 1s होगा। उनकी एनर्जी में तो बहुत डिफरेंस होगा, है ना बेटा जी? और तब भी आप लोगों ने देखा है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन बीच बॉन्ड बनता है और H2O मॉलिक्यूल बनता है, देखा है ना आप लोगों ने? Yes. Yes, sir. तो इसका मतलब ये जो सेकंड पॉइंट इस थ्योरी में दिया, क्या वो गलत था? तो हम कहेंगे नहीं, ये गलत नहीं था। एक्चुअल में ये जो थ्योरी दी गई, इसमें इस थ्योरी को आगे डेवलप किया गया, इसमें कुछ और पॉइंट्स ऐड किए गए। मैं पूरी वीटी फाइनल आपके साथ लिखवा रहा हूँ, पहले वाली भी और जो डेवलप होने के बाद बनी वो भी, दैट इज फाइनल वीटी, फाइनल वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। मैं ये बात आपको बताऊंगा कि ये किन साइंटिस्टों ने किया, पर अभी हम पॉइंट्स लिखते हैं। तो अगर ऑर्बिटल्स ओवरलैप करने के लिए आ रहे हैं, जैसा कि हमने अभी एक एग्जांपल लिया गॉड का, ऐसी और भी मॉलिक्यूल्स है बहुत से जहाँ पर डिफरेंट एटम्स के डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होकर बॉन्ड बनाते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं, ओवरलैपिंग करते हैं, जब उनकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल बराबर नहीं होती है। तो यहाँ पे इन्होंने एक और कंसेप्ट दिया कि ऐसा कब होगा। ये तो कन्फर्म है कि एनर्जी बराबर या ऑलमोस्ट बराबर होनी चाहिए। तो उन्होंने क्या सोचा? इन्होंने सोचा कि जब एटम्स जिनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी डिफरेंट होती है, जब वो एक दूसरे के पास आते हैं, तो मिक्सिंग से, दैट ओवरलैपिंग से पहले वे एटॉमिक ऑर्बिटल्स अपनी एनर्जी को खुद के ही एटम के अदर ऑर्बिटल्स के साथ में एक्सचेंज करते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अगर कम पड़ रही है तो ले लेंगे, अगर ज्यादा है तो एक्स्ट्रा ऑर्बिटल्स को एनर्जी दे देंगे, जिससे कि उस मिक्स होने वाले ऑर्बिटल की एनर्जी दूसरे एटम के मिक्स होने वाले ऑर्बिटल के से मैच कर जाए। इस तरह के एटम्स के ऑर्बिटल्स का आपस में एनर्जी को एक्सचेंज करना
एक प्रोसेस है और इसको नाम दिया गया हाइब्रिडाइजेशन। तो ये जो प्रोसेस है हाइब्रिडाइजेशन बेटा, ये हाइपोथेटिकल है, इसका अभी तक कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं मिला है, लेकिन जिन प्रिंसिपल्स, साइंस के प्रिंसिपल के बेसिस पर ये बनाया गया पॉइंट प्रोसेस, उसके अकॉर्डिंग जब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को या मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड को स्टडी करते हैं तो हमें रिजल्ट्स काफी पॉजिटिव मिलते हैं, काफी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, काफी मॉलिक्यूल्स के फॉर्मेशन को हम एक्सप्लेन कर पाते हैं। इसीलिए इसका यूज इतना बढ़ गया कि आज हमें ऐसा लगता है कि ये एक रियल में कोई घटना हो रही है, ऐसी प्रोसेस हो रही है, जबकि वास्तव में क्या है, हाइपोथेटिकल है, प्रिंसिपल बेस्ड है। ओके बेटा, तो आप आगे लिखेंगे इफ energies of atomic orbitals are quite different, अगर काफी डिफरेंट हैं तो क्या होगा बेटा जी, then atomic orbitals of same atom, मतलब उसी एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल्स, सेम एटम mix and exchange their energies and form, और फाइनली बनाते हैं and form same number of और इक्वल नंबर ऑफ, जितने हुए थे उतने ही वापस बनाएंगे, 2 मिक्स हुए हैं तो 2 ही बनाएंगे, 4 तो 4, 5 तो 5, जितने मिक्स हुए उतने ही, टू फॉर्म इक्वल नंबर ऑफ न्यू ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जीज एंड शेप। तो नए ऑर्बिटल्स बनेंगे, उनकी एनर्जी भी सेम होगी और उनकी शेप भी सेम होगी। ओके बेटा, Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। अब हम हाइब्रिडाइजेशन को भी डिटेल में पढ़ेंगे आगे, कैसे मिक्स होता है, क्या होता है। नेक्स्ट आप लिखें पॉइंट इसमें नंबर 4। इससे एक चीज तो क्लियर हो गई कि हाइब्रिडाइजेशन के बाद में ओवरलैपिंग होगी, मतलब एनर्जी मिक्सिंग पहले होगी, और एनर्जी मिक्सिंग होने की वजह क्या है, जिससे एनर्जी इक्वल हो और उससे ओवरलैपिंग हो जाए। अगर एनर्जी पहले से इक्वल है तो हाइब्रिडेशन नहीं होगा, डायरेक्ट ओवरलैपिंग हो जाएगी, और अगर एनर्जी इक्वल नहीं है तो पहले हाइब्रिडाइजेशन होगी, उसके बाद ओवरलैपिंग होगी। इज दैट क्लियर? Yes. Yes, sir. Yes, sir. ऐसा कभी नहीं होगा पहले, जब ओवरलैपिंग हो ही गई तो हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत ही नहीं है। तो एनर्जी जो सिर्फ एनर्जी बराबर करने के लिए हो रहा था ये काम, तो ये दिमाग में सेट रखना है आपको। तो आप ये ध्यान रखना कि हाइब्रिडाइजेशन is followed by overlapping। हाइब्रिडाइजेशन को कौन फॉलो करता है? ओवरलैपिंग। दैट इज हाइब्रिडाइजेशन के बाद में ओवरलैपिंग होती है, या तो हाइब्रिडाइजेशन होगा या नहीं होगा, अगर होगा तो भी पहले होगा। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। और इसके बाद में हम लास्ट पॉइंट इसमें लिखते हैं, डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, दैट इज जो 2 एटम से मिलके बने हैं, आर ऑलवेज लीनियर, मतलब उनकी शेप लीनियर होती है, मतलब एक लाइन में हम उनको डिनोट कर सकते हैं।
लेकिन ज्योमेट्री ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, जिनमें एटम्स एक से ज्यादा हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स की जो ज्योमेट्री होती है वो एक्चुअल में बेटा हाइब्रिडाइजेशन पर ही डिपेंड करती है, डिपेंड्स एट हाइब्रिडाइजेशन। ओके बेटा, Yes, sir. वेरी गुड। तो ये वीवीटी के कुछ मेन पॉइंट्स थे, बस इन्हीं पॉइंट्स को अब हम एक्सटेंड करते रहेंगे, ओवरलैपिंग को, हाइब्रिडाइजेशन को, कई दिनों तक। और हमें सारे की ज्योमेट्री, उनकी शेप, उनके बॉन्ड बने हुए, उनके बीच के एंगल्स, बॉन्ड जो बने, उनकी लेंथ, सब हमें पता चल जाएंगे और उन्हें हम आपस में कंपेयर भी कर पाएंगे। इज दैट क्लियर बेटा? Yes. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. वेरी गुड। तो इसमें बस एक लास्ट पॉइंट आप और लिख लो, साइंटिस्टों के नेम चाहो तो अलग से लिखो या यहीं पे लिख सकते हो। मैं इसे हटा दो पेज को। Yes, sir. Sir, बस 1 मिनट। चलो लिखो, आराम से लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, जल्दबाजी नहीं। Done, sir. वेरी गुड। तो हम यहाँ पर उन दोनों के नाम और लिख लो आप। ये DVT given by Hitler and लंदन, और डेवलप्ड बाय, डेवलप मतलब बाद में इसमें कुछ करेक्शंस किए और इसको डेवलप किया गया, डेवलप्ड बाय पॉलिंग एंड स्लेटर। तो ये नाम थोड़े याद रखना बेटा, किसने दिया, किसने डेवलप किया, कई बार क्वेश्चंस पूछ लेता है ना बेटा। तो अगर अब हम बात करें बेटा ओके बेटा, Yes, sir. Yes.